इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, एक तो 19,200 के आसपास है, एक जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 18,800 के आसपास जो है। हम कब तक देखेंगे, क्योंकि बाजार एक ना रेंज बाउंड चल रहा है, ना समझ आ रहा है कि बाजार में या तो अगर सपोर्ट लेवल पे आ जाए उसके बाद तो हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि इसके बाद बाजार कहाँ जाएगा, और अगर या तो ब्रेकआउट ही दे दे तो हम समझ जाएंगे कि बाजार का व्यू क्या है। वो दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। सब सोच रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जब आएगा उसके बाद काम करेंगे। लेकिन अभी की जो कंडीशन है, अभी क्या करें, क्योंकि बाजार तो चल ही रहा है, चाहे रेंज बाउंड चले, चाहे ब्रेकआउट दे, या चाहे सपोर्ट लेवल को टच कर ले। अभी हम क्या करें, जो हम छोटा पैसा है, इतना बड़ा पैसा नहीं है कि हम इंतजार कर लें और पहले का प्रॉफिट का जो अभी है पूरा का पूरा आराम से मजा ले सके। हम हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी है? रंजन जी, बहुत ही उम्दा सवाल है और शायद ये सवाल आपका नहीं, लाखों करोड़ों उन छोटे निवेशकों का भी होगा जो अब फंस गए हैं कहीं ना कहीं। मैंने ये वर्ड यूज किया है फंस गए, उसके पीछे रीजन ये है कि लगातार बार बार ये बोलने के बाद भी कि कहीं ना कहीं आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करते रहना चाहिए, ग्रिड ने घेरा रहा। ग्रिड ने जब लोगों को घेरा रखा तो लोगों ने सोचा कि अब तो ये और नए लेवल पे हम छुएंगे और नए लेवल पे बेचेंगे। देखिए, मार्केट की खूबसूरती यही है कि जब भी आप मार्केट को इन्फीरियर समझने की कोशिश करते हैं तो वो ये प्रूव कर देता है कि वही सुपीरियर है। अब कंडीशन देखिए ये है कि जब हम अपने आप से इलाज करना शुरू करते हैं ना तो हम फिर भी अपने आप पे कंट्रोल रख पाते हैं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना फिर कंट्रोल आपके हाथों में नहीं रहता है। अभी फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ वही कंडीशन है कि वो किसी हॉस्पिटल में है और अब हमारे किसी के हाथ में है नहीं कि लेवल कब आएगा। हाँ, एक छोटी सी न्यूज पैनिक क्रिएट कर सकती है, जैसा कि अमूमन हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं। तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर 19,300 का लेवल, क्योंकि टाइम डिके एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार बाजार का एक दायरे में रहना और सुपर कंसोलिडेशन मोड में रहना, कहीं ना कहीं ये बाजार में अगर एक बार पैनिक क्रिएट होगा ना तो आप समझे कि वहां पे सिर्फ सेल बटन दबने वाले हैं और लोगों को ये लगेगा कि सीधा एग्जिट कर जाओ और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मैं फिर बोलूंगा, आप साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे कैसे काम करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ऑलरेडी कहीं ना कहीं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, मैं आपको सच बताता हूँ, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि वो वापस से चेरी पिकिंग कर पा रहे हो या वापस से, क्योंकि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है। आप ऐसे बाजार में भी क्रॉम्पटन, जो मैंने आपकी स्टॉक आपके शो पे भी कहा था, हवा ठंडी हवा वाली बात, तो बहुत सारे स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो खाली आप निफ्टी स्पेसिफिक ना होकर स्टॉक स्पेसिफिक ही देखेंगे तो बहुत सारे मोमेंट्स है। और बाजार की फिर बोलता हूँ यही खूबसूरती है कि जहां आप सोचने लगते हैं ना कि आप बाजार को कंट्रोल करते हैं तो बाजार आपको ये समझा देता है कि बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं है, बाजार की अपनी खुद की एक चाल होती है। तो जो छोटे निवेशक है उनको फिर सलाह है, आप अपने पोर्टफोलियो पे काम करिए, देखिए कौन से स्टॉक है जिनको और ऐड करना चाहिए, कौन से स्टॉक है जो अभी भी प्रॉफिट में निकल जाना चाहिए। अभी आपसे बात करते करते थोड़ी देर में पता चला कि अतुल ऑटो ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और एक अच्छी रफ्तार पकड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम बहुत अच्छा है बाजार में अभी भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेसिफिक लेकर चलेंगे, वहां पर थोड़ा सा एक दुख दरिया है बाजार में, तो अभी वो एक हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है फिलहाल। तो जब तक 19,300 या 19,550 के ऊपर कुछ नहीं हो जाता तब तक बोलना बड़ा मुश्किल है। जी, तो सर ने बोल दिया कि चेरी पिकिंग ही आपको करनी चाहिए, साथ ही साथ इंडेक्स स्पेसिफिक ना रहते हुए आपको स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए।